आ जाओ, चलो आ जाओ सब लोग। अरे 10th वालों, देखो तुम लोग के लिए आ गया गेम, हो जाएगा। पहले तो ये कर लो तुम लोग, यूट्यूब पे जाओ, जहाँ पे हो अभी, यहीं पे आता हूँ मैं पर डे, समझ रहे हो ना। और वहाँ पे क्या जाके टाइप करना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स जाके टाइप कर देनी है, ऐसा लोगो दिख जाएगा। और समझ रहे हो ना, तो गेम हो जाएगा। और जाओ, संपूर्ण मैथमेटिक्स चल रही है। अरे यूपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए, मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। और पूरी मैथ होगी, समझ रहे हो ना। एग्जाम के 10 दिन पहले पूरी मैथमेटिक्स खत्म कर दूंगा मैं, बिफोर 10 डेज, है ना। 10th के लिए 10 डेज बिफोर। और हाँ यार, तुम लोग का नोटिफिकेशन कुछ चेंज हुआ है सीबीएसई बोर्ड वालों, जाके देख लेना उसको। आज कुछ उसमें संशोधन हुआ है आपके टाइम टेबल में, उसको देख लेना यार, क्या है कैसा है। कुछ शायद डेट का इधर उधर हुआ है, मैंने सही से देखा तो नहीं, नोटिफिकेशन आया था जस्ट मेरे पास, तो देख लेना यार, जो भी है। तो 10th वालों, पढ़ना है यार पूरी मैथमेटिक्स। और वीडियो तुम लोगों का थोड़ा सा मैं लंबा बनाऊंगा। लंबा का मतलब ऐसा है कि ख़त्म तो करना है अपने को, है ना। तो ख़त्म करना है और अच्छे से पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पीवाई को, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करूँगा, पीवाई की ज़्यादा सॉल्व करा दूंगा आप लोग के लिए। और उसमें दोनों रहेंगे, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, हिंदी भी रहेगा और क्या रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। मतलब क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, समझ रहे हो। और ये जो 10 डेज पहले मैथ खत्म हो रही है ना, 10 डेज पहले मैथ, ये तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन, प्रैक्टिस अनसॉल्व करेंगे यार, ठीक है, अनसॉल्व करेंगे। तो उसमें उस 10 डेज में क्या कर लेंगे अपन, अनसॉल्व कर लेंगे। कौन से, यूपी बोर्ड वालों का और क्या, सीबीएसई वालों का, है ना, इसी वालों का। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो 80, किसका है, सीबीएसई वालों का 80 आउट ऑफ 80 लेके आओगे, और 70 आउट ऑफ 70 कौन है, यूपी बोर्ड वाले। तो आप दोनों के एग्जाम के जस्ट पहले 10 डेज पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। और एग्जाम वो जो 10 दिन रहेंगे ना, उसमें अपन लाइव आएंगे यूट्यूब पे। कैसे आएंगे, लाइव आएंगे। और लाइव आने के लिए क्या करना है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं भाई, 1000। और कहाँ से होगा वो, ये लाल वाली बटन दबाओगे, समझ रहे हो ना आप लोग। लाइव आऊँगा मैं, लाइव कब आऊँगा, अरे वो अनसॉल्व करना है ना अपने को एग्ज़ाम के पहले, उसके लिए लाइव आना है अपने को। और लाइव में फिर जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा आप लोग को और बढ़िया से सॉल्व करा पाऊँगा। तो उसके लिए आपको जाना है कहाँ, यूट्यूब पे, और सर्च करना है ट्रायंगल मैथमेटिक्स। और लाइट चली गई, कोई बात नहीं। हाँ यार आ जाओ, लाइट चली गई थी अपनी, अभी तो फ़िलहाल आई नहीं है, लेकिन जुगाड़ कुछ कर लिए हैं। तो कहाँ पे थे अपन, हाँ 1000 सब्सक्राइबर करोगे तो क्या हो जाएगा। अरे यार जल्दी से सब्सक्राइब करोगे तो क्या आ जाएंगे अपन, लाइव आ जाएंगे। और लाइव क्या करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेंगे यार, किसके, सीबीएसई वालों के और आपकी यूपी, ये दोनों जो हमने लिख के दिए हैं, ये दोनों हो जाएंगे। और करा कौन रहा है, नाम तो पता होगा ना यार, नाम तो पता होगा ना आप लोग को। तो ये नाम आप लोग देख लीजिए। और मुझे फॉलो करना है तो कहाँ पे आइए, फेसबुक पे आइए। यहाँ पे ऑलरेडी 1500 के ऊपर लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं मुझसे, फ्रेंड रिक्वेस्ट। और अगर इंस्टाग्राम पे आना है तो वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको जाके फॉलो कर लेना है ना। और ये सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी है, ठीक है, इसको दबाना है। और आल का ऑप्शन आ जाएगा यार, आल का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और ये एक इंसान का हाथ है जो अंगूठा ऊपर करके कुछ कह रहा है, तो इसको क्लिक कर दोगे। और उल्टा वाला भी इच्छा करे तो कर देना, है ना। ऐसा उल्टा वाला जो रहता है ना, जब मन करे कि नहीं यार ये इंसान ज़्यादा दिमाग खा रहा है, उल्टा वाला भी दबा देना यार, कोई दिक्कत नहीं। और एक कमेंट का सेक्शन होता है, उसमें कमेंट कर देना, क्या है, अच्छा है नहीं अच्छा है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि और क्या अच्छा ख़राब कर सकते हैं अपन, तो कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। चलो आ जाओ आज 10th वालों, मैं तुम लोगों से बोला था कि कोई फीडबैक दे देना,
कि स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है या अलजेब्रा से करना है, कहाँ से करना है, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने मनपसंद टॉपिक से, और मैंने बताया था कि मेरा मनपसंद टॉपिक क्या है, अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देखो मैं ले आया हूँ आप लोग के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाया हूँ, निर्देशांक ज्यामिति यूपी बोर्ड वालों, हिंदी में भी देख लो आप लोग, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो पता होगी ना यार, जैसे कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, तो चलो देखो क्या होती है ना। देखो यार इसका तो कलर ही नहीं दिख रहा, तो कलर इसका थोड़ा सा क्या करेंगे चेंज, लेकिन होगा कि नहीं होगा, चलो ऐसे बनाते हैं, खराब करते हैं इसको। देखो ये अपनी कौन सी एक्सिस होती है, पता है यार तुम लोगों को, मैं 9th में बताया है, 9th के लेक्चर में। ये अपनी होती है एक्स और एक्स, ठीक है। और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कौन से परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हो, जब भी म्यूचुअली की बात आए कौन से आ जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, देखो दिखा रहा हूँ, इनको मिटा लूँ तो दिखाऊं, सही बात है कि नहीं। चलो आजा देखो, ऐसा ये ऐसे एक दूसरे की, ये लाइन कहाँ जा रही है यार, ऐसा होगा, देखो कैसा होगा, ऐसा ये देखो ये बीच में खींचनी थी, ये बीच में खींचेंगे अपन, देखो ऐसे, है ना। तो ये कौन सी हुई, वाई, और इधर लिखेंगे तो क्या कर देंगे, वाई डैश लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक्स डैश लगा देंगे। अब ये पॉइंट क्या है, ओ है अपना, ओ पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा कौन खड़ा है, ऐसे चंगू खड़ा है। अब देखो ये बनी कैसे है, ये बनी कैसे है, ठीक है। अभी यहाँ पे चंगू खड़ा है, चंगू का सर, चंगू के सर को हमने क्या बोल दिया, ओ पॉइंट बोल दिया, है ना। देखो अभी, अब देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो है ये पॉजिटिव बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो भी पॉजिटिव बोलते हैं। और ये कौन सी होती है, नेगेटिव, और ये भी क्या होती है, नेगेटिव। मतलब चंगू के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, चंगू के सर के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, चंगू के लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, चंगू के नीचे क्या होता है, नेगेटिव। मतलब राइट एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, अपवर्ड वाई डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आई, इतना तो समझ गए। अब देखो इसको कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, क्यों, तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा है यार, तो क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, है ना, तो एब्सिसा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बताओ, तो क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, को हटा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सिस, है ना, भूमिका जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो यूपी बोर्ड वालों, भूमिका तो समझ में आ गई होगी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको कहते हैं। अब चलो देखो क्या इसमें थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, क्रिस्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखो क्रिस्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे समझेंगे, समझ लो, सिंपल सा है, पॉइंट के लिए होता है वो, वाई और एक्स एक्सिस होगी अपनी कोई, इसमें थोड़ा सा पॉइंट को कैसे देखते हैं ये बता दूं मैं। देखो जैसे यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स, तो क्या है, नेगेटिव एक्स, वाई डैश सॉरी वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये चंगू था अपना, जीरो, इसके सर पे जीरो है। अब देखो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ओ पॉइंट पे क्या है, जीरो है, हमें इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु, बिंदु कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु, अरे यार हिंदी में तो कुछ बोलते हैं, इसे नाम नहीं याद आ रहा, चलो ठीक है। अभी क्या यहाँ से इक्वल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या आएगा, 1, फिर इक्वल डिस्टेंस 2, फिर इक्वल डिस्टेंस 3,
है ना, सही बात है ना। और ऐसे अगर वाई पे देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, तो 1 2 3 है ना। और नेगेटिव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या, -1 -2 और क्या, -3। बात समझ में आएगी नहीं? चलो देख लो अभी क्या है। ये देखो, इधर भी जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओरिजिन को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको निपटा दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो अभी, बात समझो। अरे यार कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2। इक्वल डिस्टेंस है दोनों के बीच की, जो दूरी है ये जो है ना, ये एक है, ये इस हमेशा क्या रहेगी, एक रहेगी। इसमें क्या रहेगी, हमेशा एक रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, एक रहेगी, एक एक 1 यूनिट हमेशा डिस्टेंस रहेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ जल्दी से। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ये आसान हो जाएगी। अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन समझ गए ना, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। समझ रहे हो? इस तरह से आपको साइन कन्वर्जन समझ में आया। ये देखो ये 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 अब अब अपने को क्या समझना था, क्रिस्टीसियन, कौन सा, क्रिस्टीसियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसमें कुछ है थोड़ा सा मैं लिख दूंगा, जैसे लिखता हूँ हर बार, है ना। क्या है, हेडिंग लिख लो तुम लोग, क्या है थोड़ा सा रहेगा तो आप लोग के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट, कोई पॉइंट होगा किसी कोऑर्डिनेट में, उसी को समझेंगे कि कैसे देखते हैं। यही है अपना क्या, यही है क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। कोई एक, देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझे कि नहीं समझे। देखो ये वाई है, ये एक्स है, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बात समझ रहे हो ना, ये आपस में एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए क्या हो गया, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। समझ रहे हो? इसी आपस में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट आएगा ऐसा, ये मेरा पेन दिख रहा है, पेन का जो इंड पॉइंट देखो, ऐसा इंड पॉइंट देखना, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, इस पॉइंट को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टीसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्रिस्टीसियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए कैसे कोऑर्डिनेट बनेगी, वो कौन बताया है, क्रिस्टीसियन कोऑर्डिनेट बताता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। देखते हैं, एक स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर बात करते हैं क्या है ना। चलो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट है, फॉर अ गिवन पॉइंट, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ गिवन पॉइंट, ठीक है, फॉर अ गिवन पॉइंट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा पता है किसको बोला, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को बोल दिया है उसने क्या, एब्सिसा बोल दिया है। ठीक है, याद रखना, आर द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, मैं वही बताया, आर द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ द, प्रूफ करेंगे यार इसको, समझ रहे हो ना, पूरा एकदम इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे अभी। गिवन पॉइंट तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, गिवन पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एंड एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। चलो कैसे देखते हैं अभी, देखो दूसरे वाले सेक्शन में आ जाओ। देखो इनने क्या बोला कि कोई एक पॉइंट है एक कोऑर्डिनेट में, और वो कैसा दिख रहा है, वो उसको उसकी जो
वाई एक्सिस से दूरी है, ये वाई है अपना, ये वाई है, और इससे जो ये देखो मैंने इसको पकड़ लिया ऐसा, अभी देखो ये वाई है, वाई एक्सिस से जो इसकी दूरी है, ये पेन पॉइंट की दूरी है, ये पेन पॉइंट की दूरी है, और एक्स एक्सिस से जो पेन पॉइंट की दूरी है उससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस से। तो हमें कहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पता चल जाएगा, और इसको अगर ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का क्या पता चल जाएगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पता चल जाएगी यार, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये जो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट में दिख रहा है, समझ रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। चलो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो क्या है, ये अपना कोऑर्डिनेट्स, अरे ये तिरछा क्यों जा रहा है भाई, मान लो ये कोई अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कैसा, ऐसा देखो ऐसा ना, और ये एक्सिस है, एक्स है। देखो यार राइटिंग वाइटिंग का थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी समझ में आएगा क्या हो रहा है। वही है, अब देखो कोई पॉइंट यहाँ पे, कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट है, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये कोई पॉइंट पी है, मैंने पी मान लिया। अब देखो यहाँ से वाई वाई से ऐसे मैंने एक लाइन खींची, डॉटेड लाइन, और यहाँ से मैंने एक ऐसी लाइन खींची, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये पॉइंट कोई 3 था और एक कोई पॉइंट 4 था, मतलब वाई एक्सिस पे 4 चलने पे, वाई एक्सिस पे 4 चलने पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो उस पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, मैच हो रही, उस पॉइंट पे जाके इस इंड वाले पॉइंट को, इस इंड वाले पॉइंट को, इस इंड वाले पॉइंट को कहाँ पे काट रही है, कहाँ पे काट रही, पी पॉइंट पे काट रही, कितना चलने पे, वाई कितना चलने पे, 4 चलने पे, 4 चलने पे, और ऐसे अब ऐसे खींचो। अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस पे कितना चलने पे, 3 चलने पे, अगर हम कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कोई लंब डाल रहे हैं, कोई लंब डाल रहे हैं इस पे, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, या तो ऐसे देख सकते हैं, उस पॉइंट से अगर कोई एक्स एक्सिस पे लंब डाल रहे हैं, कोई एक्स एक्सिस पे लंब डाल रहे हैं, तो वो 3 पे गिर रहा है, वो 3 पॉइंट पे, 3 यूनिट पे गिर रहा है, 3 पॉइंट पे गिर रहा है, तो वो उसका पोजीशन हो जाएगा, एक्स एक्सिस से वो कितने पे है, 3 पे है, एक्स एक्सिस से जीरो ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे वो कहां दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है, और वाई पे कहां पे दिख रहा है, अगर पी से हम वाई पे लंब डालेंगे तो वो 4 पे गिर रहा है, तो वाई एक्सिस से वो कितने पे दिख रहा है, 4 पे दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसी को दर्शाना, इसी को दर्शाना, ये जो पी पॉइंट हम दिखा दिए ना, एक ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन दिखा के, ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन दिखा के ना, इसी को क्या बोलते हैं, ये देखो 3,4 बन जाएगा, 3,4 बन जाएगा, और यही पी क्या हो जाएगा, यही पी पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिस्टेशियन पॉइंट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, क्रिस्टेशियन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टेशियन पॉइंट हो जाएगा, यही पी पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिस्टेशियन पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं यार, जल्दी से बताओ, बात समझ में आएगी नहीं। चलो इसमें इसमें एक क्या हो जाएगा, और इसको इसको दिखाते किससे हैं यार, इसको दिखाते किससे हैं, और ये जो डिस्टेंस मैंने बताई ना, ये देखो, ये यहाँ से इसको x डिस्टेंस बोल देंगे, और x बराबर है कितना 3, और इसको y डिस्टेंस बोल देंगे कितना, y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। और इसको 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 डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई r का स्क्वायर, r का स्क्वायर, ये क्रिस्टेशियन का डिनोटेड फॉर्म है, ठीक है। इसी को अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन इंट्रीब्यूट कर दूं, वो ओरिजिन इंट्रोड्यूस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो एक देखो, ये रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है ना, ये देखो रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, अरे इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस पे एक लंब डालना पड़ा, इस पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ा, वाई एक्सिस पे, और एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ा, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ा। तो इससे ये एक फॉर्म दिख गया, कौन सा फॉर्म दिख गया, ये इससे एक फॉर्म दिख गया किसका, रेक्टेंगल का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं यार, बताओ, बात समझ में आएगी नहीं, चीजें देखो आसान है, अगर करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएंगे। तो अभी मैं समझा रहा हूँ दूसरा कुछ, चलो आप देखते हैं क्या है। देखो अब ये तो समझ में आ गया, अब ये तो समझ में आ गया, अब देखो ये समझ लो क्या, कोऑर्डिनेट समझ लो, है ना, कोऑर्डिनेट समझ लो।
क्या क्वाड्रेंट समझ लो, क्वाड्रेंट्स वो क्या होता है, क्यू, क्यू ए डी आर ए, ये डी है, डी आर ए एन टी एस। देखो इसमें क्या होता है, ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो ये कौन सा होता है, ये तो अपना वाई है, और ये क्या है, वाई डैश है। ये कौन सा है, एक्स डैश है ना, और ये क्या है, एक्स है, और ये अपना क्या है, चंगू है, यहाँ पे चंगू रहेगा, है ना, चंगू है। चंगू को मैंने टेढ़ा कर दिया, कोई बात नहीं। देखो ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकंड है। अरे यार हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, हमें ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे घूमना है, ऐसे 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 घूमना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसा भी बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, सीसीडब्ल्यू है ना, काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो ऐसे हमें घूमना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें y की वैल्यू क्या है, इसमें y की वैल्यू क्या है, अरे भाई इस साइड देखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। इसमें y क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है, और इसमें x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव दिखेंगे। क्यों, क्यों, हम y के चंगू के सर के ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, चंगू के सर के ऊपर देख रहे हैं। चंगू के सर के ऊपर क्या है, चंगू के सर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। चंगू के सर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। चंगू के सर के ऊपर पॉजिटिव है। चंगू के राइट साइड क्या है, पॉजिटिव है। चंगू के राइट साइड क्या है, पॉजिटिव है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, देखो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है, दो प्लस, दो प्लस, इसमें फर्स्ट वाले में दो प्लस, फर्स्ट वाले में दो प्लस, सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में देखो चंगू के सर के ऊपर अभी भी प्लस बना हुआ है, लेकिन चंगू के लेफ्ट हैंड पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। चंगू के लेफ्ट हैंड पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अरे भाई हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो पहले कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो हम पहले किसको लिखेंगे, पॉजिटिव, तो ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, हम कैसा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो चंगू के लेफ्ट हैंड पे क्या था, निगेटिव था। चंगू के लेफ्ट हैंड पे क्या था, निगेटिव था। अभी ये देखो पैर के नीचे भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव कमा निगेटिव। अरे भाई दोनों निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। क्यों, 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 हम कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बात को ध्यान में रखना। घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, बात समझ रहे हो नहीं, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। अब देखो फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ से घूमते हुए जा रहे हैं, तो ये वाई क्या था, माइनस था, माइनस था, वाई माइनस था, वाई माइनस था, वाई माइनस था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और ये देखो ये बाद में कौन सा आ रहा है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा। अरे भाई हम घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तो पहले वाले में दो धनात्मक, फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक, फिर तीसरे वाले में क्या आएगा, दो ऋणात्मक, और चौथे वाले में क्या आ जाएगा, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। चलो आ जाओ, इसको एक तरह से और देखते हैं, इसको एक तरह से और देखते हैं, कैसे, कैसे। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है, अरे भाई फर्स्ट में क्या है, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। फर्स्ट वाला ये y है, ये x है, ये जीरो है, ये चंगू का सर, ये चंगू का सर है ना, ये चंगू, चंगू का सर जीरो। अब देखो यहाँ पे वन टू, यहाँ पे भी क्या, वन टू। ये देखो इधर चलोगे तो जीरो से ज्यादा, इधर चलोगे तो जीरो से ज्यादा। तो इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, एक्स जीरो से कैसे ज्यादा, वाई जीरो से कैसे ज्यादा। अरे भाई, अरे भाई जैसे ही चंगू के दाहिने साइड चलना शुरू करोगे, जीरो तो कहाँ है, चंगू के सर के पास है ना। अब दाहिने जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे उसके राइट हैंड पे स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और उसके सर के ऊपर भी जाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो गया, हमेशा जीरो से ज्यादा वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, जीरो से ज्यादा वैल्यू आ रही है। बात समझ में आएगी नहीं, पहला कोऑर्डिनेट समझ में आएगी नहीं, पहला कोऑर्डिनेट समझ में आएगा। पहले कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। दूसरे वाले में आते हैं, दूसरे वाले में आते हैं। अरे भाई दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाले में क्या है, देखो दूसरा वाला कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दूसरा वाला कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट ये था ना, सेकंड वाला ये था, सेकंड वाला ये था, ये देखो, ये देखो, ये वाई प्लस एक्स माइनस, चंगू के लेफ्ट हैंड पे आ गए, ये चंगू था, ये चंगू था, ये चंगू का सर था। ठीक है, अभी इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, है ना। इधर जाएंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं, जीरो से कहाँ जा रहे हैं, चंगू के सर के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आएगा, प्लस आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, है ना।
और चंगू के लेफ्ट हैंड पे चल रहे हैं तो क्या रहा है -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई कि नहीं? y 0 से ज्यादा कैसे है पता समझ में आया? चंगू के सर के ऊपर चल रहे हैं भाई, चंगू के सर के ऊपर चल रहे हैं। चंगू के सर के ऊपर क्या हो रहा है, प्लस रहेगा ऑलवेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आएगा। लेकिन चंगू के लेफ्ट हैंड पे जैसे चलना स्टार्ट करेंगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, -1 -2 -3 -4 -5। और ये सारी वैल्यू क्या है, जीरो से कम है, जीरो से कम है यार। तो बात समझ में आई कि नहीं? लेफ्ट हैंड पे क्या है, एक्स क्या है, छोटा है, और लेफ्ट हैंड पे वाई क्या है। अरे लेफ्ट हैंड पे वाई नहीं है, चंगू के सर के ऊपर वाई है, चंगू के सर के ऊपर वाई है। चंगू के सर के ऊपर क्या है, प्लस है, चंगू के सर के ऊपर प्लस है। अभी लास्ट में एकदम कंक्लूजन कंक्लूजन निकाल के दे दूंगा तो याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीसरा देखते हैं, तीसरा कैसा होता है, तीसरा कैसा होता है। अरे भाई तीसरा कुछ ऐसा होता है, तीसरा कुछ ऐसा होता है। देखो ये -x, ये -y, ये देखो यहाँ पे है चंगू भाई, ये देखो यहाँ पे है चंगू भाई। ठीक है, चंगू भाई के लेफ्ट हैंड पे क्या, नेगेटिव। चंगू भाई के पैर के नीचे क्या, नेगेटिव। ठीक है, अभी देख लो, अभी देख लो, अभी देख लो क्या आएगा, -1 -2 -3। इधर भी क्या आएगा, -1 -2 -3। अरे दोनों 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 के दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया, दोनों के दोनों क्या आएंगे, माइनस आएंगे यार। दोनों के दोनों क्या आएंगे, माइनस आएंगे। तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या आएंगे, दोनों के दोनों माइनस आएंगे। तो अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, यहाँ पे x इज लेस देन 0 हुआ और y इज लेस देन 0 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? जल्दी से बताओ, ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं, ये दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी यार। चंगू के लेफ्ट हैंड पे क्या है, नेगेटिव है। चंगू के पैर के नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए इसलिए दोनों वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज ऑलवेज लेस देन 0। तो इसलिए क्या हो गया, x भी 0 से कम है और y भी 0 से कम है। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? देखो फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाला, फोर्थ वाला कैसा है, फोर्थ वाला कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से कुछ दिखेगा। देखो फोर्थ वाला कुछ इस तरह से दिखेगा। ये चंगू भाई अपने, ये चंगू भाई, चंगू भाई के सर के ऊपर क्या था, प्लस था। राइट हैंड पे क्या था, राइट हैंड पे क्या था, प्लस था। अरे भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये x, ये क्या आएगा, -1 -2 -3 है ना। तो ये क्या आ गया, y y y डैश, y डैश माइनस में। तो फोर्थ वाले में क्या आ गया, फोर्थ वाले में क्या आ गया, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में अपना क्या आ गया, फोर्थ वाले में भैया देखो, फोर्थ वाले में क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। बात समझ में आएगी नहीं, फोर्थ वाला समझ में आएगी नहीं? फोर्थ वाले में क्या है, चंगू का राइट हैंड है और लेग है, चंगू का राइट हैंड है और लेग है। थर्ड वाले में क्या है, चंगू का चंगू का चंगू का लेग है, चंगू का लेग है और लेफ्ट हैंड है। थर्ड में चंगू का लेग है और लेफ्ट हैंड है। और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाले में क्या है, देखो सेकंड वाले में क्या है, चंगू का लेफ्ट हैंड है और सर है, चंगू का लेफ्ट हैंड है और सर है। और फर्स्ट वाले में क्या है, चंगू का सर है और राइट हैंड है, चंगू का सर है और राइट हैंड है। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? देखो याद करने का मजा आ गया, याद करने में अब चंगू याद रहेगा। देखो ऐसे चंगू को पकड़ो, चंगू का ये सर, ये देखो, ये उसके दो हाथ, इसको राइट हैंड को ऐसे पकड़ के खींच दिया और लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ के खींच दिया। इसका दोनों पैर ऐसे खींच दिया और सर के ऊपर से एक ऐसे चुराई निकाल दी। ठीक है, अब देख लो, अब देखो ये क्या हो गया, y प्लस, ये क्या हो गया, x प्लस, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, x निगेटिव, ये क्या हो गया, y निगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो समझ में आ गया। अब देखो इसको ऐसे घेरा बनाओ, ये क्या हो गया, 0 हो गया। इधर चलेंगे तो क्या, इधर चलेंगे तो क्या, पॉजिटिव। इधर चलेंगे तो क्या, पॉजिटिव। इधर चलेंगे तो क्या, निगेटिव। इधर चलेंगे तो क्या, निगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? चारों में दिख गया कि नहीं दिख गया? तो ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे याद रखना है। याद करना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है। ऐसे हाथ करके खड़े हो जाना, पैर खड़े खड़े कर लेना। उसके बाद अपने राइट हैंड पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट हैंड पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। सर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पैर के नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में भी कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में भी कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ में आया, कोऑर्डिनेट समझ में आया कि नहीं आया, कोऑर्डिनेट समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो यार,
समझ में नहीं आया तो जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आगे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी समझ में आएगा आगे। कहाँ? आगे आगे आगे। चलो कुछ देखते हैं, कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? देखो देखो, अगर 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 उसने बोल दिया, अगर कुछ ऐसा लिखा हो 0,0, तो इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिन पे हो, ओरिजिन पे हो, चंगू के सर पे हो, एकदम सर पे बैठे हो, सर के ऊपर नहीं हो, सर पे बैठे हो। चंगू के सर को मैंने क्या बोला था? चंगू के सर को मैंने क्या बोला था? जीरो बोला था, ओ पॉइंट बोला था, जीरो बोला था। ये क्या है? ये क्या है? जीरो है, जीरो है। चंगू के सर को मैंने क्या बोला था? जीरो बोला था। अभी दूसरा आ जाओ, दूसरा दूसरा। अभी कहीं ऐसे लिखा हो, कैसे कहीं ऐसे लिखा हो x,0। अरे तुम कहाँ पे हो? तुम कहाँ पे हो? एक्स एक्सिस पे हो भाई, एक्स एक्स एक्सिस पे हो, चंगू के राइट हैंड पे हो, चंगू के राइट हैंड पे हो, इस पे हो, इस पे, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे। लेफ्ट एंड राइट चलोगे, चंगू के लेफ्ट एंड राइट चलोगे। कहाँ चलोगे? चंगू के लेफ्ट एंड राइट चलोगे। तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? एक्स एक्सिस हो जाएगी। एक्स एक्सिस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझ में आएगी नहीं? एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब देख लो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 0,y, 0,y, अरे ये तो अपनी क्या है? वाई एक्सिस है यार, ये तो अपनी वाई एक्सिस है। इसमें कैसे चलना होता है? चंगू के सर के ऊपर और पैर के नीचे, मतलब ऐसे चलेंगे अपन, चंगू के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना? सर के ऊपर नीचे भागते रहेंगे, पैर के नीचे, सर के ऊपर, पैर के नीचे, सर के ऊपर, है ना? तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? चंगू, चंगू भैया हैरान हो जाएंगे, चंगू भैया हैरान हो जाएंगे। और क्या दिख जाएगा? क्या दिख जाएगा अपने को? कुछ दिख जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कुछ दिख जाएगा। क्या दिखेगा? वाई एक्सिस दिख जाएगा, वाई एक्सिस दिख जाएगा। ये एक्स एक्सिस है तो हमें इस पे बात करनी है, इस पे बात करनी है, और वाई एक्सिस है तो हमें इस पे बात करनी है। बात समझ में आई कि नहीं? वाई एक्सिस है तो हमें कहाँ बात करनी है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर हमें एक्स एक्सिस पे बात करनी है तो ऐसे, ये कंधा दिख रहा है, ये ऐसे फैला लो, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस। तुम्हारे लेफ्ट में क्या हो जाएगा? लेफ्ट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। राइट में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है? ऐसे याद रखना है। तो कहीं ऐसा लिखा हो तो हम एक्स एक्सिस पे हैं, कहीं ऐसा लिखा हो तो वाई एक्सिस पे। मतलब ये देखो, एक्स कमा जीरो का मतलब है, एक्स कमा जीरो का मतलब है कि भैया तुम वाई पे चले ही नहीं हो। कहाँ पे हो? ओरिजिन पे हो। वाई बराबर जीरो और एक्स बराबर समथिंग, कुछ तो है, कुछ तो है। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो 0,y, तो मतलब एक्स बराबर जीरो है और वाई बराबर कुछ तो है, कुछ तो है। वाई एक्सिस पे कुछ तो चले हो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। अब देखो, तुमको मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ। एग्जांपल EXP, EXP, EXP। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? फाइंड द लेंथ। एग्जांपल में करवा रहा हूँ, क्या है? फाइंड, ये मैं फाइन लिख दिया गया है। फाइंड द लेंथ, LENGTH, लेंथ, लेंथ किसका? इसका ऑफ OC, ऑफ OC। अब देखते हैं OC कहाँ पे है। कुछ एक फिगर दिया हुआ है, कुछ एक फिगर दिया है ऐसा, ऐसा कोई एक फिगर दिया है और उसमें एक ऐसे लेंथ दी है, ये O है। एक O यहाँ पे नहीं, आपका O कहाँ पे है? O है ओरिजिन पे, यहाँ पे, और ये C पॉइंट है। उसने क्या पूछ लिया? OC की लेंथ बता दो, OC की लेंथ बता दो, और ये पॉइंट बता दिया उसने। ये देखो, ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देख लो, अब हम क्या करेंगे? उसने क्या दिया है? OC, और यहाँ से क्या बोल दिया? 3,4। और क्या लिख दिया? 3,4। अब देखो, ये जो पहला दिखता है ना, ये जो पहला दिखता है ना, ये x होता है, और ये जो दूसरा दिखता है ना, ये y होता है। ठीक है, ये x होता है, ये y होता है। समझ में आई बात? अब देखो, चलो बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेट कुछ दिया है, 3,4 का दिया है। चलो, इस सी पॉइंट से y एक्सिस पे क्या करो? एक परपेंडिकुलर डालो, एक लंब डालो। क्या डालो? एक लंब डालो, एक लंब डालो। कैसे डालोगे? देखो ऐसे, देखो ऐसे। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से देखो, एक ऐसे लंब डालो, ठीक है? ये वाला, ये वाला। यहाँ से एक लंब डालो, ठीक है? तो ये कितना है? ये कितना है? ये कितना? 3,4 की बात कर रहा है, ये वाई है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 है, 4 है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 है, 3 है, 3 है। उसने 3,4 लिख के दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लो, अब देख लो। अब हमें एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज का, ये देखो ऐसा कुछ था,
ये ऐसा हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। ये कितना है, ये 4 है, ये 3 है। अरे भाई अब तो पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे यार हम, गीता इंसान है हम तो, क्यों? सही बात है कि नहीं? अब हमें ओसी मिल जाएगा। ओसी अपना यही तो था, ओ और सी, ओसी, ओसी। अब हमें यही लेंथ तो चाहिए, यही वाली तो चाहिए, यही लेंथ तो चाहिए। कैसे चाहिए देखो निकालते हैं, देखो निकालते हैं। इसको मैं कोई पी पॉइंट मान लेता हूँ, क्यों? इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ। तो चलो चलो देखो, ओसी चाहिए तो ओ सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस, बेस का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का, अरे हिंदी में बोल दो तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर बराबर, बराबर इसको बेस को क्या बोलते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? देखो ओपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, देखो ये पीसी। अब देखो ओसी चाहिए, ओसी का स्क्वायर बराबर ओपी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस पीसी की वैल्यू कितनी है, अरे भाई जो डिस्टेंस यहाँ से ओ पॉइंट से यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू है, वही तो पी और सी की डिस्टेंस है। चूंकि देखो यहाँ से ये जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा तो ये है, तो ये 4 और ये 4, ये भी 4 ही होगा, ठीक है, ये भी 4 ही होगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यार। और ओसी का स्क्वायर क्या, अब देख लो ये 3 3, अभी तो ये हमें क्या चाहिए, तो स्क्वायर दूसरे साइड को और उस साइड भेजेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा यार। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को आती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को आती है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ ओ और सी की। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रहा हो तो जाके सब्सक्राइब करो, अभी जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, देख लो अभी अभी अब पता चल जाएगा यहाँ से। ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, 25, और ओ सी की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देखो हमें पता चल गया, देखो हमें पता चल गया कि ये कितनी लंबी रेखा है, ये कितनी लंबी लाइन है, ये कितनी लंबी लाइन है, ये लाइन की डिस्टेंस क्या है, 5 है, 5 है, क्या है, 5 है। हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि क्या है ये, जीरो से ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है। ओ सी बराबर कितना है, 5 है। बात समझ में आएगी नहीं? एग्जाम्पल समझ में आएगी नहीं? बताओ जल्दी से, समझ में आएगी नहीं? चलो आ जाओ दूसरा देखते हैं, दूसरा कुछ देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा 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 एक थ्योरम है, थ्योरम है। जो मैंने इसको समझा दिया ना, तो मैंने इसको एक क्वेश्चन से समझा दिया। अब इस थ्योरम को समझते हैं कि ये थ्योरम है क्या। बात समझ में आई? अरे यही थ्योरम है जो मैंने बता दिया ना क्वेश्चन से, यही थ्योरम है। लेकिन मैंने इसलिए इसको पहले बता दिया ताकि आप लोग को ये ना लगे कि अरे अब तो थ्योरम है, थ्योरम है, थ्योरम है। डर जाते हैं यार बहुत सारे लोग, पता है, ऐसे ऐसे डर लगता है ऐसे, अब कोई भूत भूत आएगा, कोई ऐसा जादू निकलेगा और फिर हमें खा जाएगा। अरे ये वाली फीलिंग के साथ नहीं पढ़ना यार, ऐसे पढ़ना कि उड़ा देंगे, अपन चीता इंसान है, समझ रहे हो ना, उड़ा देंगे। तो कैसे उड़ाएंगे, चलो देखो ये थ्योरम समझ लो, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन करवा दिया अभी जस्ट, तो वही है मैंने जैसे करवाया ना, एग्जैक्टली वही है। लेकिन थ्योरम में कुछ कुछ चीजें ऐसे सिंग, देखो एक एक इंसान होता है, एक इंसान होता है भूसा, और उसको नहला धुला दो और बढ़िया से तेल कंघी से करवा दो, फिर वो एक अच्छा लगने लगता है। तो वही किया जाता है थ्योरम में। फिर हमें समझ में तो आती हैं चीजें, हमें ऐसे समझा दिया मैंने क्वेश्चन में तो समझ में आ गया तुम्हें, अच्छा ये करना है, उसी की डिस्टेंस निकालनी है, अच्छा ये तो बड़ा इजी है। लेकिन अभी थ्योरम में समझाता तो नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन एक तो बता दिया, अब थ्योरम समझाएंगे तो थ्योरम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं कैसे, आ जाओ देखो एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है जस्ट समझते, यही एक थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है इसमें। थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम क्या, थ्योरम का स्टेटमेंट है, लिखेंगे अपन, है ना। तो कैसे, देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स पी, मान लो कोई ऐसा था पी फंक्शन, और ऐसा एक्स कमा वाई एंड क्यू। देखो ये प्रूफ है, थोड़ा सा मैंने बोला था ना कि प्रूफ करूंगा मैं, एक्स टू वाई टू, ये कौन कौन से थे, ये इंसान वन थे, तो और एक्स वन वाई वन इज गिवन, इज गिवन, गिवन बाय। अब देखो
अब देखो ये स्टेटमेंट थी जस्ट, तो आप लोग को क्या हुआ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो फिगर बना रहा हूँ, अरे फिगर नहीं है यार, देखो ये ऐसा, ये वाई एक्सिस है, तुम इससे परिचित हो यार, ये नहीं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, कोई एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया पी, इस पॉइंट का नाम क्यू दे दिया, और इस पॉइंट का यहाँ से क्या है x1 डिस्टेंस है, x1, और ये ऐसे अगर इस पॉइंट से ऐसे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी क्या है x2 है। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, जल्दी से बताओ, x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दिख नहीं रहा है, आप लोग कहोगे कि सर पता नहीं कैसे बताते हैं। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी p, और इसको मैं r मान लेता हूँ, ठीक है, p और r के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो x2 माइनस x1 होगी यार। बात समझ में आएगी नहीं? और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 कामा y1, क्योंकि देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये कितनी है y1 है कि नहीं है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है y2 है, ये y2 है, ये चंगू के सर के ऊपर जा रहे हैं अपन, ये देखो यहाँ पे चंगू रहेगा अपना, चंगू रहेगा, चंगू चंगू अपना रहेगा, बिना चंगू के काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी क्या है y2 है, तो ये कौन से कौन से x1 y1 थे, ये क्या आ जाएंगे x2 अमा y2, देखो ये x2 है कि नहीं है, ये देखो यहाँ पे x2, यहीं पे आ रहा है ना x2, और यहीं पे y2 आएगा, तो बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जस्ट एक फार्मूला टाइप का आएगा, अपने को क्या चाहिए पी क्यू चाहिए, देखो पी क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को पता है क्या है, क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लग रही है अपनी, और प्लस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये Q से R तक का डिस्टेंस, अरे यार मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुम लोग को क्या बताऊँ मैं, सीधा इंसान हूँ लेकिन फिर भी समझ जाओगे। देखो पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ऐसी आदत तुम लोग की ज़्यादा पड़ी रहती है, तो अपने क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से यहाँ तक माइनस करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक जीरो से पी, चंगू के सर से और पी तक का डिस्टेंस कितना है y1 है, और चंगू के सर से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है, अरे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, क्यू आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। क्यों, बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे क्या क्या रख देंगे, क्या रख देंगे y2 माइनस y1 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो, अब देख लो, अरे यही तो है यार, तो पी क्यू बराबर क्या था, क्या था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? यही तो था, यही तो था, यही तो हमने किया, यही है तुम्हारा फार्मूला। अब तुम चाहे इसको फार्मूले के फॉर्म में याद कर लो और चाहे इसको ऐसे कर लो, अरे मैं तो कहता हूँ यार कुछ मत याद करो, कुछ मत याद करो, डायरेक्ट ऐसे रखना और खट से पाइथागोरस प्रमेय लगाना, खट से आंसर आ जाएगा। हमें सॉल्व क्या करना है, अरे डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो इतना याद करने की जरूरत क्या, सब कुछ मेमोराइज नहीं किया जा सकता, समझो। इसी एक थ्योरम पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक आध और आएंगे दो चार पॉइंट, उनको समझ लेंगे, लेकिन मेन जो फंडा है ना लेंथ का ही है, समझ रहे हो, लेंथ का ही है। तो मैं आज इतना ही बताऊंगा और इसमें एक दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। और थोड़ा सा क्या है, मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो, थोड़ा सा कमेंट वमेंट करो, तो वीडियो को क्या कर सकते हैं, थोड़ा लंबा बना सकते हैं, क्योंकि मैंने टारगेट क्या रखा है, सोच रहा हूँ कि आपका 10 डेज पहले क्या हो जाए, सब कुछ पूरी मैथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मैथ पूरी की पूरी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, समझ रहे हो। और इसमें भी ये जो 10 डेज पहले की बात कर रहा हूँ ना, इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या हो जाए, आपका प्रीवियस ईयर अनसॉल्व हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हो जाए, अनसॉल्व क्या हो जाए, मैं पूरे सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। वो भी किसके किसके, यूपी यूपी और सीबीएसई वालों के। तो आप लोगों को क्या करना है, अरे भाई शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो,
ठीक है, और लाइक का बटन दबा दिया करो, आते से अटेंडेंस लगाओ ना यार। देखो मैं वीडियो इसीलिए प्रीमियर करता हूँ यार आप लोगों के लिए, समझ रहे हो, ताकि क्या है इंटरेक्शन अपना बना रहे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी रहता हूँ, मैं भी उस वीडियो को देख रहा होता हूँ, मैं प्रीमियर कर रहा होता हूँ, तो मैं वीडियो पूरी पूरी देख रहा होता हूँ, तो उस पॉइंट पे मैं आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, या तो तुम वहां पे ये पूछ सकते हो सर समझ में नहीं आया, तो मैं उसका तुरंत बता दूंगा, या बोल दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को फिर से पिक कर लूंगा, या फिर से मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के लिए, मैं क्वेश्चन लिख के लाता हूँ। ठीक है, तो आज मैं स्क्रीन पे तो नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज वीडियो लंबी बनाने का मूड नहीं था, तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग का जस्ट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, उसके बाद अगर आप लोग बोलोगे तो फिर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दो दो वीडियो में, दो दो घंटे की वीडियो रहेगी अपनी, निपटा देंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पहला क्या है, पहले देखो मैं क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन, क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। आप लोग ऐसे लिख सकते हो यार, मैं जैसे बोल रहा होता हूँ ना, अब लिख सकते हो वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, देखो विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, हाँ, डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है जिसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 6,5। देखो इसमें x1 और y1 पता होगा तुमको, एंड पता होगा कि नहीं, x1 y1 कौन सा है, एंड बी, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, -4,3, है ना। और ये कब आया है, ये कब आया है, NCERT, तो मैं लिख दे रहा हूँ NCERT, CBSE बोर्ड में आया है, बोर्ड में आया कब, 2017 में यार आया है के बोर्ड में, है ना। तो ये अच्छा एक क्वेश्चन था, कैसे, बी ए बराबर बी बी, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ऐसे लिख लो, अज्यूम कर एकदम सा हटना। ठीक है, अब देखो बी ए बराबर बी बी मान लिया हमने, चलो सॉल्व करते हैं कैसे। कैसे देखो, ये जो था ना अपना, ये इसको क्या बोल दो, x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, ठीक है, इसको भी क्या बोल दो, अरे एक मिनट, ऐसा कर सकते हैं ना यार, क्यों, हमने पहले किसको माना है, पी, पी पहला है अपना, तो पी को क्या बोल दो, पी को बोल दो क्या, ये पी का जीरो है, पी का जीरो है तो इसको क्या बोल दो, x1 y1, इसको क्या बोल दो, x2 y2, और इसको क्या बोल दो, x3 y3। सही बात है कि नहीं, चलो आ जाओ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे वही अपना पाइथागोरस प्रमेय, कैसे लगेगी, देखो ऐसे लगेगी, अरे अभी तो करके आए ना यार, थ्योरम क्या थी, थ्योरम क्या थी, थ्योरम क्या थी बताओ, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गई थ्योरम, ये प्रूफ करके है ना, कि अगर हमें पी क्यू चाहिए, दो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए, दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यही तो लगाएंगे भाई, यही तो लगाएंगे, आज यही लगाते हैं। देखो x1 माइनस x2, ये देखो दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 5 माइनस मैंने y ले लिया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, अब देखो ये x1 माइनस x3 कर लो, अंडर रूट x1 माइनस x3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 4 का स्क्वायर प्लस, देखो y1, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 मतलब y माइनस 3 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, क्यों, ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो दोनों साइड अंडर रूट है, इसको उड़ा दो, ऐसे अंडर रूट को खत्म कर दो, दोनों साइड है तो बराबर में ही कट जाएगा। अब देखो -6 का स्क्वायर, देखो ये इवन पावर है, ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, कितना हो जाएगा 36 प्लस
इसको ऐसे रहने दो या तोड़ लो, तोड़ लो। 25, 25, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ लो, तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ बताओ। 25 प्लस वाई का स्क्वायर और कितना -10y, है ना, सही है कि नहीं। ये प्लस का वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस और कितना 6y माइनस का 6y, है ना। अब इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पे 25 है, देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ गया, समझ में आया। ये 16 से क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, है ना। और देखो ये 25 है और 9 यहाँ पे, 9 से 9 काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो 10y है, 10y से 6y जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4y आ जाएगा। अब इधर के सब तो खत्म हो गए, इधर कितना बच गया, देखो दूसरे स्लाइड देखो कितना बच गया था, 20 प्लस 16 -4y, सही बात है। अब ये बराबर किसके, उधर तो जीरो बच गए थे ना सब, तो जीरो हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 36 और ये -4y, अपने को तो y ही चाहिए था ना, तो कितना हो जाएगा। अब इसको बराबर में लेके जाओ, क्या हो जाएगा 4y बराबर 36, बात समझ में आएगी नहीं, माइनस में जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4। अब देख लो y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, y बराबर 4 9 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। आंसर दिखा कि नहीं आता, आंसर दिखा कि नहीं। मैं वो पॉइंट पे इसलिए दिखा दिया, ग्राफ पे देखो एग्जैक्टली वो पॉइंट उतने अच्छे से दिखते नहीं है ग्राफ पे, जितना मैं दिखा रहा था उतना जूम होता नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें रह जाता है, इसलिए ग्राफ उतना अच्छे से समझ में नहीं आया वो। अगर इक्वेशन से ऐसे करते जाओगे ना तो आंसर ऐसे फटाफट आंसर आते जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो मैंने प्रूफ कर दिया था वहां पे। और ये बार बार इसको दिखाना ना, ये बार बार दिखाना ना, इसमें गलत हो जाता है, इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। ये आपको ये एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, ये आपको एग्जाम में जस्ट मैंने इसको आपको क्या कर दिया, समझाने के लिए बता दिया था कि आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ यार, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। चलो आगे तो देखो, देखो अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा दूँ आप लोग को, है ना, तो उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। और फिर हाँ, आप लोग ये बताओ कि क्या है कि आपको चाहिए लेक्चर चाहिए कि नहीं। देखो मैं आपको जीपी के दे दे रहा हूँ, ठीक है, जीपी के दे दे रहा हूँ, तो जीपी के आप लोग नोट करो और एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देते हैं। एक क्वेश्चन और करो पहले, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इफ द पॉइंट ए, देखो ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट ए 4,3, 4,3 है उसी टाइप का, है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा इसमें मुझे अच्छा लगा कि x,5, देखो यहाँ पे कुछ हुआ है चेंज, और on the circle, uh, on the circle with center सेंटर O, देखो इसने सर्कल का सेंटर दिया है 2,3, बात समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, x की वैल्यू हमें निकालनी, कैसे, ये कब आया था, याद है सीबीएसई में, सीबीएसई 2019 में आया, सॉरी 9 में आया था, 9 में क्वेश्चन आया था। अभी सिंपल इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, हमें क्या कर देना है, रेडियस को इक्वल कर देना है, कैसे, तो ए बराबर ओ बी, और इसमें क्या कर देना है अपने को, रेडियस को क्या कर देना है, रेडियस को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। और जैसे ही रेडियस को इक्वल रखोगे ना, अरे यार ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस पे कोई पॉइंट है ए और बी, और जैसे ही एक पॉइंट ओ है और इन दोनों का रेडियस जैसे ही बराबर कर दोगे ना, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, वो ए की वैल्यू क्या एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे,
कैसे ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो ओ ए, ओ ए, ओ ए, देखो ये माइनस ये है ना, 4 - 2 तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 - x, 4 - 2, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा 4 - 2 है ना, ऐसा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस प्लस y2 - y1 होता है y2, तो 3 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 3 का स्क्वायर बराबर बराबर, अब देखो ये क्या है x है ना, और ये देखो क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर, यही है ना, हाँ x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। हमेशा यार डिफरेंस निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, माइनस नहीं करते, डिफरेंस निकालते हैं, मतलब ज्यादा माइनस कम करते हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि कभी मैं इससे कर रहा हूँ, कभी मैं इससे कर रहा हूँ, कभी मैं इससे कर रहा हूँ, कभी मैं इससे कर रहा हूँ। तो जो हमेशा बड़ा होगा ना पहले उसको लिख लेंगे, और जो हमेशा छोटा होगा उसको बाद में लिख लेंगे। बात समझ रहे हो, जो बड़ा वो 1, ठीक है, उसको x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो देखो दोनों साइड अंडर रूट है, इसको क्या करें, उड़ा देंगे, इसे उड़ा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये कितना है 4 - 2 जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा बराबर। ये देखो कितना है एक्स स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर लग देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 2x, ठीक नहीं, और प्लस यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा 3 - 2, 3 में से क्या जाएगा 2 जाएगा, 3 में सॉरी 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अभी देखो 4 का 4 से उड़ा दो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी 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 मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस 4 - 2x बराबर 0। कुछ समझ में आई बात, कुछ समझ में आई गई, अरे तो यार कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो मुझे कट कट, हाँ सही तो था यार, सही तो था, मैंने सही तो किया है। ओहो ओहो एक गड़बड़ कर दी। वैसे भी आंसर तो वही आएगा ना, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर 2x है, अब फिर इसको थोड़ा सॉल्व करने में हो जाएगी प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, मत करो इसको, तोड़ो ही नहीं, तोड़ो ही नहीं, मत तोड़ो, ठीक है, अभी फिर दिक्कत हो जाएगी, इतने अपने पास इक्वेशन नहीं रह जाएंगे, एक ही इक्वेशन में देखो ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, x - 2 का स्क्वायर, अब देखो बराबर 0 है, ये 0 है तो क्या हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर बराबर 0। अभी इसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा x - 2 बराबर 0, अरे उधर जाके 0 की पावर लगेगा, 0 की पावर कुछ भी लगा दो 0 ही आ जाएगा, तो x बराबर इसको भेजेंगे सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर आ गया कि नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, मतलब x एक्सिस पे प्लस डायरेक्शन में चंगू के राइट राइट हैंड पे क्या चलेगा 2 जाएगा, और वहीं से उसका क्या हो जाएगा रेडियस मेजर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, देखो ये रेडियस ये 2 वाला है, ठीक है, इसका सेंटर है तो यहाँ से इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 मेजर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर आपको। चलो जीपीके आपको दे देता हूँ, जीपीके, और ये जीपीके कब सॉल्व होगा, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व होगा, आप लोग कर लेना, अगर करे रहोगे तो मजा आ जाएगा। क्या है पी, इसमें मैं लिख देता हूँ क्या क्या करना क्या है, सबसे पहले जीपीके में करना क्या है, मैं देखो लिख के लाता हूँ यार तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड, अरे फार्मूला लगाना है यार जस्ट, है ना, मैं फार्मूला भी लिख दूंगा, फाइंड द डिस्टेंस, है ना, बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, कौन सा पॉइंट्स, देखो पहला, ये पहला क्वेश्चन है क्या, पी है -6, 7 एंड कोई पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट क्यू है क्या -1 -5, ये देखो दोनों एक्स और दोनों माइनस में, मैंने क्या बोला है फार्मूले में उसको रखना है, फार्मूले में हमेशा क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं ना, डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो बड़ा है पहले उसको लिख लो, ठीक है, और जो छोटा है उसको बाद में लिख लो माइनस के साथ, तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आर, आर ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, ये देखो थोड़ा सा
है, टिपिकल है, लेकिन आप लोग करोगे यार, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, तो इतना तो ऐसा करता हूँ कि आप लोगों से ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का ही खेल है थोड़ा सा, माइनस भी है माइनस भी है। तो यार बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो मुझे तो इतनी आशा है कि आप लोग इतना तो कर ही लोगे, क्योंकि आप लोग चीता इंसान हो। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, एक पॉइंट ए है, इसमें ए टी वन का स्क्वायर कॉमा 281, 281 स्क्वायर नहीं, 281 है, ठीक है। और दूसरा क्या है? एंड दूसरा पॉइंट क्या है? ये एंड है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है? बी, ए टू, ए टी टू का स्क्वायर कॉमा 2a t2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक इसमें a t1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2a t2 का स्क्वायर, अरे कुछ नहीं है यार, इसको क्या मान लेना, इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसको x2 मान लेना, इसको y2 मान लेना, बस डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस का मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है, जो बड़ा है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, जो बड़ा है वो पहले आएगा, वो पहले आएगा, ठीक है, पहले आएगा। मान लो यहाँ पे एक्स 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 वाई टू बड़ा है, वाई टू बड़ा है, स्क्वायर के साथ है ना, तो वाई टू बड़ा है तो क्या क्या लिख लेंगे? वाई टू माइनस वाई वन, सिंपल, समझ रहे हो? तो वाई टू क्या है? वाई टू इज ग्रेटर देन वाई वन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो यार, बताओ मुझे आंसर बताओ, ठीक है, तो आंसर बताओ तो मजा आ जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं? आंसर बताओ तो मजा आ जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी सी, है ना। देखो ये पुरानी क्लास का कुछ रह गया था, इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या करना है। तो आप लोग चीता इंसान हो, सब पता है आप लोग, सही बात है कि नहीं? यार देखो अब मैं ट्रायंगल मैथ पे आना है, और क्या कर लेना है? सब्सक्राइब एंड शेयर करना है यार, ओके। तो चीज़ें थोड़ा सा मजा आएंगी पढ़ने में, हाँ। तो देखो यार, देखो अगर आप लोग साथ दोगे ना, तो अभी तो आप लोग 10th में हो, 10th की मैथमेटिक्स आपको मैं पढ़ा दूंगा, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। कहाँ? कहाँ पे? कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ भाई? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ कहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? मैं यहाँ कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ? यहाँ, ट्राइएंगल मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब पे मिलेगा। और यहाँ पे जाना, सर्च करोगे तो कुछ ऐसा वाला लोगो दिखेगा, ठीक है, ऐसा वाला लोगो दिखेगा। और यहाँ पे जाके क्या कर देना है? यस वाला बटन दबाना है, उसके बगल घंटी है उसको बजाना है, और आल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आल का, इस पे से क्लिक कर देना है, ठीक है। और वो जो अंगूठा करके इंसान रहता है ना, ये 5 उंगलियों वाला, इस पे क्लिक कर देना है। और एक ऐसा ऐसा एरो बना रहता है, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला, अरे रुक जाओ, ऐसा वाला, हाँ, ऐसे करके एरो एरो बना रहता है, अरे शेयर वाला यार, बन नहीं रहा मुझसे भी। तो उसको क्या कर लेना, उस पर क्लिक करके, और व्हाट्सएप और फेसबुक पे क्या कर देना, शेयर कर देना है यार, समझ रहे हो ना। तो जितने भी दोस्त हैं सबको बुलाओ, और सुनो, मैंने बता दिया ना आपको कि क्या करना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मजा आ रहा हो ना लेक्चर में तो कमेंट कर दिया करो यार, मुझे पता चलना चाहिए। और एक बात, कमेंट में क्या लिखना पता है? क्या लिखना? मजा आया, क्या लिखना है? मजा आया। और नहीं आया तो क्या लिखना? नहीं मजा आया, ठीक है, नहीं मजा आया, क्या? नहीं मजा आया। और ये लिख देना है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से प्रदेश से पढ़ रहे हो, मान लो यूपी से हो, एमपी से हो, ठीक है, आंध्र प्रदेश से हो, तेलंगाना से हो, कहाँ से हो, समझ रहे हो, मजा आएगा। और या मेरे फेसबुक पे फ्रेंड में हो तो बता दो, फेसबुक फ्रेंड, एफ लिख दिया करो, है ना, फेसबुक फ्रेंड। तो कमेंट करो यार, समझ रहे हो, कमेंट करो, और मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, सारे कमेंट का जवाब मैं देता हूँ, ठीक है, सारे कमेंट का क्या देता हूँ? जवाब देता हूँ, ठीक है। जब सारे कमेंट का जवाब देता हूँ तो यार आप लोग क्या करना है? कमेंट करना है, समझ रहे हो। और जो भी प्रॉब्लम हो वो सब रिजॉल्व होंगी, और आप लोग के लिए तो अच्छा है ना यार, कि पूरी मैथमेटिक्स क्या हो रही है, फ्री में मिल रही,
पढ़ेंगे और मज़े करेंगे आराम से, है ना? और रोज़ ये कब होगा, ये प्रीमियर कब होगा बताओ? मैं इसीलिए वीडियो क्या करता हूँ, प्रीमियर करता हूँ। ये प्रीमियर कब होगा? 4:30 पे होगा, 4:30 पे होगा। अभी तक ये 10th का है और 9th का भी आता है अपना सेम टाइम पे, लेकिन अल्टरनेट डेज पे। अभी जैसे ये आज मंडे है, मंडे को आ रहा है, अब हो सकता है ट्यूसडे को क्या आ जाए, 9th का आ जाए। नहीं, आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो 10th को भी क्या आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे को भी क्या आ जाएगा, 10th का आ जाएगा। क्योंकि देखो अभी 10th को थोड़ा मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का क्या है, 2 महीने में एग्जाम है ना? तो 2 महीने में एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम लोग की मैथ क्या हो, 80 आउट ऑफ 80 आए सीबीएसई वालों के लिए, और यूपी वालों के लिए क्या जाए, 70 आउट ऑफ 70 आ जाए। तो मेहनत करो यार, समझ रहे हो? मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूँ, आप लोग आओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बने रहो मेरे साथ। मैं विकास मौर्य आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। थैंक यू, थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।